वाराणसी की शाम अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। आरती की गूंज, पूजा की सुगंध और गंगा की धीमी लहरें। लेकिन वही घाट रात के बाद किसी दूसरी दुनिया में बदल जाता है। लोग कहते हैं कि गंगा आध्यात्मिक है, मगर रात में वह उन आत्माओं का घर बन जाती है जो अधूरी रह गईं। इसी वाराणसी में रोहित अपने कैमरे के साथ वीडियो शूट करने आया था। उसका प्लान था गंगा घाट का एक शानदार नाइट व्लॉग बनाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पहला संकेत, पानी में तैरता सफेद कपड़ा। रात लगभग 12 बज रही थी। लोकल नाविक और पंडे घर जा चुके थे। घाट पर बस 2-4 कुत्ते और कुछ बुझती हुई दिए। रोहित कैमरा ऑन करके बोल रहा था, दोस्तों, मैं अभी मणिकर्णिका घाट के पास हूं। यहां रात में आना लोग मना करते हैं, पर मैं आपको असली नजारा दिखाने आया हूं। अचानक उसका ध्यान पानी की तरफ गया। गंगा की काली लहरों पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा तैर रहा था। पहले उसे लगा कोई कपड़ा होगा जो बहता आया हो, लेकिन वो कपड़ा किसी के हाथ में फंसा हुआ लग रहा था, जैसे कोई अंदर खींच रहा हो। रोहित की सांस रुक गई। ये क्या? उसने खुद में बुदबुदाया। जैसे ही वह पास गया, पानी अचानक शांत हो गया और कपड़ा गायब। दूसरा संकेत, नाव का अपने आप हिलना। रोहित घाट के किनारे खड़ी एक छोटी नाव पर चढ़कर शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाव धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। हवा बिल्कुल भी नहीं थी। रोहित ने कैमरा नीचे किया और आसपास देखा। नाव की रस्सी कसी हुई थी, फिर भी नाव ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झकझोर रहा हो। और फिर उसने सुना, बचाओ, बहुत धीमी, लगभग गले से घुटी हुई आवाज पानी के नीचे से। रोहित का शरीर सिहर गया। तीसरा संकेत, औरत की परछाई। रोहित डरते डरते घाट पर उतरा। कैमरा अभी भी ऑन था। उसने घाट के सीढ़ियों पर एक लंबी परछाई देखी। पहले उसे लगा कोई स्त्री पूजा कर रही होगी, लेकिन वह परछाई उल्टी दिशा में थी, लहरों की तरफ मुंह करके। अरे, कोई है वहां? रोहित चिल्लाया। परछाई अचानक हिली और जैसे ही रोहित पास जाने लगा, परछाई गायब हो गई। सिर्फ पानी पर हल्की लहरें बचीं। गंगा में डूबी औरत की कहानी। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ महीने पहले एक नवविवाहिता का शव इसी घाट पर मिला था। शादी को 1 ही महीना हुआ था। लोगों के मुताबिक वह गलती से नहीं डूबी थी, इसे घाट ने निगला था। लोग मानते थे कि वह औरत हर रात उसी जगह बुलाती है जहां वह डूबी थी। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी क्योंकि उसकी मौत रहस्यमय थी। रोहित को ये सब बातें याद आ गईं और उसका डर और गहरा हो गया। रोहित घाट की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा होकर पानी को देख रहा था। अचानक पानी से छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। बुलबुले तेज हुए, पानी काला हो गया और धीरे धीरे उस कालेपन में से एक हाथ बाहर आया। औरत का हाथ पानी से भीगा हुआ, नीला पड़ चुका। रोहित का दिल धड़क धड़क कर कानों तक पहुंच रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए। फिर उस हाथ के साथ एक चेहरा उभरा, लंबे काले बाल, आंखों की जगह काले गड्ढे और होंठों पर कुछ धुंधली सी मुस्कान। औरत की आवाज आई, क्यों आए हो? यहां कोई वापस नहीं जाता। रोहित भागकर घाट की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ गया। वह हाँफ रहा था। उसने कैमरा चेक किया, सब रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन तभी कैमरा स्क्रीन पर उस औरत का चेहरा दिखने लगा, जबकि सामने कुछ नहीं था। उसने चीखकर कैमरा नीचे फेंक दिया। कैमरा घूमकर इस तरह गिरा कि वह घाट की तरफ रिकॉर्ड करने लगा और रिकॉर्डिंग में दिख रहा था, वह औरत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही है, रोहित की तरफ आते हुए। लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। रोहित ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और भागते भागते घाट से लगे पुराने कमरे में घुस गया। वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। उसने दरवाजा बंद किया और पीछे हटकर एक कोने में बैठ गया। उसे लगा वह सुरक्षित है, पर तभी कमरे की दीवार पर पानी के छींटे गिरने लगे, जैसे किसी ने कमरे में पानी उछाला हो। फिर दीवार पर उभरता हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, मुझे मेरे हत्यारे का नाम दिला दो। रोहित की रूह कांप गई। मतलब उसकी मौत गंगा में डूबने से नहीं हुई थी, उसे धक्का दिया गया था।
उसकी आत्मा न्याय चाहती थी। अंतिम टकराव। सच सामने आता है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही औरत खड़ी थी, भीगी हुई, चुप, और उसकी आंखें रोहित पर टिकी हुई। रोहित कांपते हुए बोला, तुम चाहती क्या हो? औरत की आवाज आई, मेरी शादी। मेरे ही पति ने मुझे घाट पर धक्का दिया। उसे पकड़ा दो, तभी मैं गंगा में समा जाऊंगी। रोहित ने कांपते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, मैं करूंगा। औरत का चेहरा शांत हुआ। वह धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगी, पर जाते जाते बोली, अगर झूठ बोला तो अगली रात मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अंत। रोहित के पास सबूत था। रोहित अगले ही दिन पुलिस के पास गया। कैमरे की फुटेज में वह सफेद साड़ी वाला हाथ, पानी के बुलबुले, दीवार पर लिखे शब्द सब रिकॉर्ड था। पुलिस ने जांच की और पता चला वास्तव में उसके पति ने उसे मारकर गंगा में धक्का दिया था। पति गिरफ्तार हुआ और उसी रात रोहित जब घाट पर पहुंचा, गंगा की लहरें पहले से शांत थीं। कोई बुलबुला नहीं उठा, कोई परछाई नहीं दिखी, जैसे उस औरत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन लोग कहते हैं, आज भी कभी कभी सफेद साड़ी का एक टुकड़ा रात में घाट पर तैरता दिख जाता है, याद दिलाता हुआ कि गंगा हर राज नहीं छुपाती।